बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया की आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो ईद से पहले पहले हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो मलेशिया के हवाले से कॉलिंग वीज़ा को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके पूछ रहे हैं यार कॉलिंग वीज़ा की क्या हालात हैं। और इस टाइम के ऊपर एजेंट जो हैं वो भी कह रहे हैं यार अप्रूवल स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जो हैं वो डॉक्यूमेंट दे दें। अच्छा, एक्चुअल सारी सिचुएशन है क्या इस टाइम के ऊपर मलेशिया में, और मलेशिया में अगले कुछ दिनों में क्या लेटेस्ट अपडेट्स होने वाली हैं। और अब डेफिनेटली ईद की छुट्टियां हो जाएंगी मलेशिया में, और उसके बाद वर्किंग तब दोबारा स्टार्ट होगी, तो क्या कोई अच्छी खुशखबरी है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगल जाने की कोशिश करते हैं, मलेशिया जाएं या किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, यूरोप जाते हैं। अभी लेटेस्ट आपके सामने एक एक कश्ती का भी वाक़या हुआ है। और बस मतलब बड़ी हैरान कौन चीज़ें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलेशिया के कॉलिंग वीज़ा के ऊपर। और मलेशिया का जो कॉलिंग वीज़ा है वो भाई अप्रूवल्स 15 जून के वादा था, अभी तक मलेशियंस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली किसी को अप्रूवल्स दिया नहीं है। ठीक है, अब ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो 15 जून के बाद खुलेगी। और इस टाइम के ऊपर मलेशियंस का जो प्योर फोकस है वो अप्रूवल्स है ही नहीं है। और मलेशियंस इस दफ़ा जो अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लोगों को ना कम से कम किया जाए, और जिन जिन लोगों के इलीगल हैं पहले उनका कुछ निज़ाम सीधा किया जाए, स्पेशल पास वालों से पैसे कमाए जाएँ, और जो इलीगल हुए हैं उनको उनको पकड़ के भी जुर्माने किए जाएँ, ताकि थोड़े पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएँ और हमारे फंड्स में ऐड हो जाएँ। गवर्नमेंट के सरकारी जो है वो एक पूरा इस टाइम के ऊपर सारी की सारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, इमिग्रेशन की, प्रोडक्शन की, लेबर डिपार्टमेंट की, पुलिस की, वो इस चक्कर में लगी हुई है कि यार इस टाइम के ऊपर मलेशिया में जो लोग इलीगल हैं या जो लोग स्पेशल पास वाले हैं भाई, उनको जो है काबू करो और उनसे पैसे कमाओ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जब मलेशिया ट्रैवल करके पहुंचते हैं तो आप वीज़े के भी पैसे देते हैं, आप टिकट भी परचेज़ करते हैं, आप मलेशिया में रहते भी हैं जितने दिन, आप वो भी पैसे लगाते हैं। फिर आप जब पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माने भी करते हैं, स्पेशल पास लेते हैं तो तब भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इस टाइम के ऊपर मलेशियंस जो हैं वो इन दो लोगों को जो है ना बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इन दो लोगों से पैसे कमाए जाएं। लेकिन कुछ जगहों पे सुनने में ये आया है कि स्पेशल पास भी नहीं मिल रहा। अब स्पेशल पास जो है वो क्यों नहीं मिल रहा, उसके प्रोसेस में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरा ज़्यादा ख्याल है स्पेशल पास जब गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया, स्पेशल पास के लिए लोग जो हैं वो गलत सेंटर्स में जा रहे हैं। अगर आप शाह आलम वाले सेंटर के अलावा किसी और सेंटर में आप चले जाएंगे, आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। या आप उस सेंटर में जाएं जहाँ पे रश थोड़ा सा कम है, जहाँ पे थोड़ा सा जो रश वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा कम है, जहाँ पे लोगों का रुझान कम है। या आप जो है वो जो बारू वाली साइड के ऊपर चले जाए, किडा वाली साइड के ऊपर अगर आप चेक करें तो वहाँ पे अगर कोई सेंटर है तो वहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप स्पेशल पास मिल जाएगा आपका। स्पेशल पास डिले होने की रीज़न यही है कि स्पेशल पास वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। अब लोग कह रहे हैं स्पेशल पास लो, इससे पहले कि जनाब ये इलीगल करें, डिपोर्ट करें या हमारे ऊपर पाबंदी लगाएं, तो बेहतर ये है कि इज़्ज़त से निकल जाओ मलेशिया से। और अप्रूवल्स वालों का काम इस वजह से रुका हुआ है। और अब इस टाइम के ऊपर मलेशियंस जो हैं वो अप्रूवल्स के बजाय अब उनको ये लग रहा है कि अप्रूवल से हम इतने पैसे नहीं कमा सकते जितने हम जो है ना वो क्विक मनी स्पेशल पास से या इलीगल लोगों को पकड़ के कमा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी को इलीगल पकड़ती है कोई भी पुलिस, तो उसके ऊपर जुर्माना करेगी। अब जुर्माना जो करेगी तो डेफिनेटली वो जो है उनके सरकारी अकाउंट में जाएंगे पैसे। तो मलेशियंस इस टाइम के ऊपर फुल टाइम पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अप्रूवल्स के ऊपर अभी कोई स्टोरी नहीं है। अप्रूवल्स के ऊपर 15 जुलाई तक तो आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें किसी का कोई अप्रूवल वाला सीन सामने आएगा या अभी तक कोई चीज़ हमारे सामने आई है। वैसे अमूमन बहुत सारे टेक्निकल लोग जो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, जो इमिग्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं, जो कॉलिंग के प्रोसेस को समझते हैं, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि यार उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस है सारा, वो सारा का सारा जो है वो 1 महीना तो उसको लगता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जब अप्रूवल्स 15 जून का बोल रही है तो उसको 1 महीना तो लग ही जाएगा। इसके साथ साथ यार इलीगल अगर कोई भी आपको कह रहा है कि जाना है, चाहे आप इलीगल आप विज़िट लेके आएँ या आप किसी भी मुल्क में इलीगल जाते हैं, भाई खुदा के लिए ना जाएं। बहुत दर्दनाक किस्म की स्टोरियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं, बहुत दिल हिला देने वाली स्टोरियाँ सामने आ रही हैं कि लोगों ने जनाब 24 लाख से 30 लाख रुपए इलीगल यूरोप के लिए दिए हैं और वो लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि अगर जो लोग एजेंट के हाथों पकड़े जाते हैं, एजेंट उनको वापस करने के भी पैसे लेते हैं।
पाकिस्तान की एक बहुत जो फैमिली है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, अपनी 50 लाख रुपए की ज़मीन बेचनी पड़ी है। 50 लाख रुपए की ज़मीन बेची है तो एजेंट्स ने उन लोगों को वापस किया है जो लोग ज़बरदस्ती गए हैं। अब नॉर्मली होता ये है कि यंग एज होती है, लोग कहते हैं यार कि हम चले जाएंगे, जाके वहाँ पे लिखो भाई पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, आप पहुँचेंगे तो उसके बाद आप कुछ कर सकेंगे ना। पहुँचने से पहले ही जब आप एजेंट के हाथ आप चढ़े होते हैं, क्योंकि एक एजेंट होता नहीं, ये पूरी चेन होती है, तो होता ही है कि जब आप ज़िंदा भी बच जाएंगे तो आपको वापस लाने के लिए भी आपके घर वालों को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि जाना है तो एक नंबर तरीके से जाएं, दो नंबर तरीके से बच जाएं। दो नंबर तरीके से जाएंगे तो यही हाल होगा, खुदा न खास्ता जो आप लोगों ने कश्ती में लोगों का हाल देखा है, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। अब आप ये देखें कि सबसे बड़ी अज़ियत ये है कि वो ज़िंदा जो है वो नहीं बचे। एक तो सबसे बड़ी अज़ियत ये है, उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल रही हैं। वो डेड बॉडीज़ कहाँ हैं कुछ नहीं पता, कोई जनाब हॉस्पिटल्स में पड़ी हुई हैं, कोई कहाँ पड़ी हुई हैं, कोई कहाँ पड़ी हुई हैं। जो ज़िंदा बच गए हैं उनके लिए खुशखबरी तो है, लेकिन उनको वापस लेके आने के लिए भी जो एजेंट्स के पास हैं, जो लोग, या जो इस वाले केस में तो खैर एजेंट के पास नहीं होंगे, या ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हम वापस जाना चाहते हैं, तो एजेंट्स आपको वापस करने के भी पैसे लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ अपनी ज़मीनें, जायदादें, अपना घर बेचना पड़ता है उनको। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इस तरह का स्टंट मत खेलें अपने साथ। ठीक है, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, नहीं है, बेरोज़गारी है, बहुत मसले हैं, काम नहीं है, करेंसी बहुत डिवैल्यूएशन है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब जो काम आपको तनख्वाह 50,000 में गुजारा होता था अब नहीं होता है। लेकिन अपने सोर्सेज ऑफ इनकम पाकिस्तान में रह के बनाएं। लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं बाहर के मुल्क तो भाई एक नंबर तरीके से आओ, दो नंबर तरीके से मत आओ। मिलते हैं जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।